नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं भाजकता के नियम। दोस्तों यदि आप भी भाजकता के नियम को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस चैनल पर आपको सिर्फ समझाया नहीं जाता, बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया भी जाता है। यदि आप भी बिल्कुल हर कंसेप्ट को जीरो लेवल से समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और चलिए आज शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। 7 के भाजकता का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ज़्यादातर बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि 7 के भाजकता का नियम कैसे हम बनाएं अथवा होता क्या है। तो आज हम सीखेंगे 7 के भाजकता का नियम, और वो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। तो आप बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले 7 के भाजकता का नियम सीखने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण की मदद से ही 7 के भाजकता का नियम को हम जानेंगे। जैसे कि मैंने एक उदाहरण ले लिया, रैंडमली एक उदाहरण ले लिया, ये 76,872। अब मुझे ये जांच करना है कि 76,872 में क्या 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब कैसे पता करूं कि इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, और चेक करने के लिए हमें इसके भाजकता का नियम आना चाहिए। तो इसके भाजकता का नियम इस प्रोसेस में ही आपको समझ में आएगा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें ये चेक करें कि इस संख्या में 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस संख्या का एकांक अंक देखना है। इसका एकांक अंक कितना है? 2। उस एकांक के अंक को हटा देना है, और बची संख्या कितनी बच गई? 7,687। यदि मैं इसके एकांक अंक 2 को हटा देता हूं तो बची संख्या है हमारे पास 7,687। तो पहला स्टेप कि हमको उसका एकांक के अंक को 2 से गुना करना है। तो एकांक के अंक को 2 से गुना करूंगा मैं, तो ये आएगा 4। जो एकांक का अंक है उसको 2 से गुना कीजिए, संख्या प्राप्त होती है 4, और जो गुना करने पर संख्या मिलती है उसको बची हुई संख्या में से घटा देना है। तो बची संख्या कितनी हो गई मेरी? 7,487। इसमें से घटाएंगे, कम करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है 3, 8, 6 और 7। अब ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई। अब जो संख्या प्राप्त हुई है उसका एकांक अंक देखो 3 है। इस एकांक अंक का क्या करना है? हमको 2 से गुना करना है। तो 2 गुना 3 क्या आई संख्या? 6। और इस 6 को किस में से घटाना है? जो घटी हुई संख्या कितनी रहेगी? बची हुई संख्या क्या है? 668। तो हमें 6 घटा देना है 668 में से। तो यहाँ पर बचेगा 2, 6 और अब आ गया हमारे पास 762। अब 762 में का अंक कितना है? 2। अब इसका हम 2 से गुना करेंगे तो आया 4। अब 4 को किस में से कम करना है हमको? 76 में से। तो कम करेंगे 4, इसमें से कम कीजिए, तो ये बचेंगे हमारे पास 2 और 7। अब हम देख रहे हैं, अब छोटी संख्या है तो अब आप पता कर लो क्या इसमें 7 का भाग जाएगा। तो हमको पता है 72 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास शुरुआत में संख्या थी 76,872, तो इस 76,872 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, इस प्रक्रिया से हमें बिल्कुल छोटी संख्या ले आनी है, और उस छोटी संख्या में फिर हमें 7 का भाग लगाना है। यदि उस छोटी संख्या में 7 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग चला जाएगा। और इसको हम समझते हैं एक अन्य और उदाहरण से। ये संख्या है और हमें पता करना है क्या इसमें 7 का भाग जाएगा पूरा पूरा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एकांक अंक देखना है। एकांक अंक कितना है इसका? 3। इस एकांक अंक को हमें करना 2 से गुना, तो 2 से गुना करने पर आया 6, और जो गुना का जो उत्तर आता है उसको हमें बची संख्या में से घटाना। तो बची संख्या क्या है हमारे पास? 96,543। इसमें से 6 घटाइए, तो जाएगा नहीं, यहाँ 13 में से 6 गए तो 7, 3, 5, 6, ये संख्या प्राप्त हो गई हमारे पास। इसका एकांक अंक क्या है? 7। अब इसका 2 से गुना कीजिए तो होगा 14। 14 को किस में से घटाना? बची हुई संख्या में से। तो बची हुई संख्या कितनी है हमारे पास? 9,653। इसमें से कम कर दीजिए, 13, 9 और 4 में से 1 गया तो 3, 6। अब हमारे पास संख्या प्राप्त हो जाती है 9,639। इसमें एकांक अंक कितना है? 9। अब इसको हमें क्या करना है? 2 से गुना करना है।
तो संख्या आती है हमारे पास 18। 18 को किस में से घटाना, बची हुई संख्या कितनी है 963। 963 में से कम कर दो, कितना बचेगा हमारे पास 13 में 60, 5 एक इधर गया तो 1 4, बची संख्या आ गई हमारे पास 945। इसमें इकाई का अंक कितना है 5, इसको हमें 2 से गुना करना है, संख्या है 10 और 10 को किस में से कम करना है मुझे 94 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 484। अब ये आ गया, अब हमें 84 बहुत छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब हमें इसमें 7 का भाग लगा लेना चाहिए, तो हम देखते हैं 7 एकम 7, 1 बच गया और 7 दूनी 14, तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हम देखते हैं 9,65,433 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस प्रक्रिया से हम बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या में ले आते हैं और उस छोटी संख्या में आसानी से हम 7 का भाग लगा पाएंगे। यदि उस छोटी संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम 2 से गुना क्यों करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 2 से गुना क्यों किया, तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि 2 से गुना क्यों किया। यदि आप कमेंट्स बॉक्स में इस तरीके से प्रश्न पूछोगे कि 2 से गुना क्यों किया, तो मैं जरूर इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा कि आखिर हम 2 से गुना क्यों कर रहे हैं।